हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर अकेडमी 0.1 यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे लाभ और हानि। देखो, लाभ हानि में सबसे पहले दो चीजें पता होनी चाहिए, एक क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और एक विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? क्रय मूल्य, सीपी, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या होता है? अगर मान लो कोई भी वस्तु है, उसको अपन जितने रुपए में खरीदते हैं ना, वो उस वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य। जैसे मान लो एक मार्कर है, ये इस मार्कर को मैंने 20 रुपए में खरीदा है, तो 20 रुपए इसकी क्या होगी? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, तो क्या होगा? वह मूल्य जिसमें हम वस्तु को खरीदते हैं, क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। जैसे और एग्जांपल देखो, मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, ये अपन ने 1000 रुपए में खरीदा, तो 1000 रुपए इसकी क्या हो जाएगी? क्रय मूल्य हो जाएगी। आगे बात समझ में। अगला होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य क्या होता है? अगर अपन ने कोई भी वस्तु कितने भी रुपए में खरीदी, अगर खरीदेंगे तो वो तो क्या होगा? क्रय मूल्य। और उस वस्तु को अपन ने बेच दिया तो वो क्या होगी? विक्रय मूल्य। मान लो दुकानदार है जिसके पास मैंने मार्कर लेके आया, तो मैंने मार्कर लिया कितने रुपए का? 20 रुपए का। मैंने खरीदा तो मेरा तो क्या होगा? क्रय मूल्य। पर दुकानदार ने क्या है? बेचा, तो दुकानदार का क्या होगा? विक्रय मूल्य। वह वस्तु जिसमें हम वस्तु को वह मूल्य जिसमें हम वस्तु को बेचते हैं, क्या होता है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। आगे लाभ हानि में क्या करना है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर ये प्लस में आए, अगर मान लो विक्रय मूल्य में से अपन क्रय मूल्य घटाएंगे ना, अगर वो संख्या किसकी आए? प्लस की आए। अगर प्लस की आएगी तो होगा लाभ, प्लस की आएगी तो क्या होगा? और अगर वो संख्या माइनस किया जाए तो क्या होगी? आगे बात समझ, दोबारा समझो। सबसे पहले क्रय मूल्य क्या होता है? जिसमें हम वस्तु को खरीदते हैं। और विक्रय मूल्य क्या होता है? जिसमें हम वस्तु को बेचते हैं। लाभ और हानि दोनों का क्या खेल है? अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या कर दे? माइनस कर दे। अगर आंसर किसका है तो क्या होगा? अगर आंसर माइनस का है तो आगे बात समझ, नोट करो। देखो क्या है, किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? खरीदा मतलब कितना है? तथा 400 रुपए में बेचा। कितने में? बेचना मतलब विक्रय कितने में? अपना सूत्र क्या बताया था? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस। विक्रय मूल्य कितना? 400। क्रय मूल्य कितना? बताओ कितना बचा? बड़ी संख्या किसकी है? अच्छा, तो आंसर भी किसमें आएगा? और मैंने ये बताया था, यदि प्लस में आंसर आए तो क्या होगा? लाभ। और अगर माइनस में आंसर आए तो बताओ कितने रुपए की हानि हुई? 100 रुपए की क्या हुई है? आगे बात नोट करो। किसी वस्तु को 450 रुपए में खरीदा मतलब ठीक है, तथा 750 रुपए में बेचा मतलब, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? ठीक है, विक्रय मूल्य में से क्या माइनस करना है? 750 माइनस 400
कितना बचेगा? 300। बताओ बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की या माइनस की? प्लस की, तो आंसर भी किसमें है? और अगर आंसर प्लस में है तो लाभ होगी या हानि? तो कितने का लाभ हो जाएगा? लाभ 300 रुपए। आ गई बात समझ में? नोट करो क्वेश्चन संख्या। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्या दे रखा है? सबसे पहले कितना है? तथा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? तो वस्तु का लाभ या हानि, लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? विक्रय मूल्य माइनस, ये माइनस का रखे 70.525, यहाँ पे 95 लगा दिए, क्या पॉइंट, पीछे कुछ नहीं है तो क्या लगा लेंगे? क्या करना है? 5 का, 2 का, पॉइंट का, 7 में 5 गए तो और 0, कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट। बताओ प्लस में, प्लस वाली संख्या बड़ी है माइनस वाली? प्लस वाली। आंसर किस में आया? प्लस में, तो लाभ होगा या हानि? तो कितना हो जाएगा लाभ? नोट करो क्वेश्चन संख्या। अब एक बात बताओ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से हानि या लाभ निकालना हो तो निकाल लोगा, कोई प्रॉब्लम? अब देखो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तथा विक्रय मूल्य कितना है? क्या ज्ञात करनी है? हानि प्रतिशत। सबसे पहले तो ये बताओ क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना? 500। सबसे पहले इन दोनों का करोगे अंतर, अंतर मतलब गठा, गठा करने के पहले अपन एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं। अगली बात समझ। अब ये 75 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? मतलब 25 रुपए की क्या हो रही है? हानि हो रही है। कितने में से हो रही है? 75 में से। भाई देखो अपन ने कोई सामान खरीदा, कितने में खरीदा? 75 रुपए में खरीदा, उसको बेच कितने में रहे हैं? कितने रुपए की हानि हो रही है? किस पे हो रही है? 75। आगे बात समझे। हमेशा याद रखना, लाभ प्रतिशत लाभ हो चाहे हानि हो, किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा, विक्रय मूल्य पे कभी नहीं होगी। आ गई बात समझ में? चाहे अपने को लाभ प्रतिशत निकालना हो, हानि प्रतिशत निकालना हो, लाभ निकालना हो, हानि निकालना हो, हमेशा और हमेशा वो किस पे होगी? क्रय मूल्य पे होगी, जिस पे अपन खरीदेंगे। भाई देखो मान लो अगर 5 रुपए की सामान खरीदते हैं, 10 रुपए में बेचते हैं, तो अपने को लाभ हो रहा है। लाभ भी किस पे हो रहा है? 5 रुपए भी तो हो रहा है। 5 की खरीदी है अपन ने, 5 की खरीदी है, 2 रुपए को बेच रहे हैं, तो क्या हुई है? हानि हुई है। किस पे हुई है? 5 रुपए पे तो हुई है। तो याद रखना, इन दोनों का अंतर निकाल लिया। अब 25 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ या हानि? हानि। किस पे हो रही है? 75। तो 25 अपॉन में 70, और प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से। आ गई बात समझ में? डिवाइड कर दो, 25 दिए 75, 25 चौक 100, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 25 चौक 100 बटे 3। या तो आंसर में ये मिलेगा, अगर आंसर में ये ना मिले तो 100 में 3 का भाग दे दो। क्या आ जाएगा? 33.33। आ गई बात समझ? दोबारा समझ लो एक बार। हमेशा याद रखना, लाभ हानि किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य का कोई रोल नहीं है। आगे बात समझ, नोट करो। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तथा विक्रय मूल्य कितना है? क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले ये बताओ कमूड़ी कितनी है? कमूड़ी मतलब क्रय मूल्य, शॉर्ट फॉर्म में कमूड़ी, ठीक है? कितनी है? 650। विमूड़ी कितनी है? सबसे पहले क्या करना है? दोनों का कितना है माइनस कर लो।
यही तो होगा। मैं देखो सबसे पहले इसमें 50 और 28 78 सही है, माइनस करके देख लो, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। 8 के 8 यहाँ 12 12 में से 5 गए तो 78, मतलब 78 का क्या हो रहा है लाभ, किस पे हो रहा है 600 गुणा में 10 से 0 5 गुनी 5 एकम बच गया 5 13 एकम 13 छिंगी 6 दूनी, बताओ कितने परसेंट का लाभ हुआ। आगे बात नोट करो। अभी चाल लगो इंक आने दे। क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करना। देखो सबसे पहले देखो विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का क्या होगा, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस या माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट और अपॉन में 100। क्रय मूल्य का होगा विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस या माइनस लाभ परसेंट या हानि। आ गई बात समझ में। अब यहां पे देखो अगर लाभ होगा तो क्या करोगे और हानि होगी तो, यहां पे लाभ होगा तो और हानि होगी तो नोट करो। फॉर्मूला ये छोड़ो, ये नहीं करना, इतना बड़ो समस्या फॉर्मूला लगा के पुट ना करना। अपन को क्या करना है, अगर क्रय मूल्य आए तो यदि लाभ आए तो प्लस करोगे, हानि आए तो माइनस करोगे। तो जो भी लाभ होगा हानि होगा, जो भी प्लस करेंगे माइनस करेंगे वो रहेगा ऊपर, कहां रहेगा। और अगर क्रय मूल्य पूछे तो रहेगा, ये याद रखना बस। क्या बोला मैंने, अगर विक्रय मूल्य पूछे तो लाभ आए हानि आए, लाभ होगा तो प्लस करेंगे, हानि होगा तो माइनस करेंगे। प्लस या माइनस करने के बाद में जो आएगा उसको कहां रखोगे, विक्रय मूल्य में और क्रय मूल्य में। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन देखो, क्रय मूल्य 650 तथा लाभ कितना 8। सबसे पहले लाभ क्या हुआ है कितना 8 को क्या बना दोगे भाई, लाभ हुआ है तो क्या करना है, हानि होगी तो क्या करना है, कितना लाभ हुआ 100 प्लस, अब कितना लाभ हो गया 108%। निकालना क्या है, मैंने क्या बोला है कि विक्रय मूल्य निकालेंगे तो जो लाभ होगी या हानि होगी उसको कहां रखेंगे, परसेंट 28 नीचे, किस पे लाभ हो रहा है 10 से 10 5 दूने 5 एकम बचे 5 2 एकम 2 पंजे 2 चौक मल्टीप्लाई कर दो 13 को 4 से 13 चौक 52 5 13 पंजे 65 और 5, बताओ कितना हो गया विक्रय मूल्य। आगे बात समझने नोट करो। क्वेश्चन संख्या 4, एक दुकानदार को 150 रुपए में एक वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर 25% की क्या हुई हानि हुई है, तो क्या करना है, मतलब 25 का क्या हो जाएगा 75% हो जाएगा भाई, 100 में से 25 गए तो 75 भाई, 100 मास 25 गए तो 75, ठीक है। इसके बाद में क्या पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछे तो कहां आएगा, नीचे कितना आ गया ऊपर कितना आएगा, कितने पे भी 25 दिए 75, 25 चौक 3 एकम 3 पंजे 50 आगे मल्टीप्लाई कर दो कितने हो जाएंगे, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। आगे बात सुनो नोट करो।
पढ़ो। एक वस्तु जिसका मूल्य कितना है 5% के लाभ, मतलब 5% कितना हो जाएगा, क्या हुई, विक्रय हुई, विक्रय हुई मतलब बिकी। तो क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य है तो कहां आएगा, ऊपर या नीचे, ऊपर। तो 105 का आ जाएगा, अपॉन में परसेंटेज है तो कितने पे हुआ, कर दो 5 7 जा 35, 5 टू द 10 50, फिर 5 कर दिया, 5 4 जा 5 टू द 10, 5 1 जा, अब 4 से 21 में डिवाइड कर दो, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो, 7 1 जा 7 2 जा, अपॉन में 1 4 7 में 4 का डिवाइड कर दो, 4 3 जा बचे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 बचे, लगा दिया नीचे, 4 7 जा बचे, 4 5 जा कितना आ जाएगा 36.7। आगे बात सुनो, नोट करो। क्वेश्चन संख्या, किसी वस्तु को 382.50 में बेचने पर एक आदमी को 15% का क्या हुआ है, घाटा। घाटा मतलब हानि, घाटा मतलब हानि। कितना हुआ है 15%, घाटा हुआ है, हानि हुई है, हानि हुई है तो माइनस 15% का कितना हो जाएगा 85%। तो वस्तु का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य मतलब नीचे या ऊपर, नीचे, क्रय मूल्य मतलब नीचे, मतलब नीचे तो आ जाएगा, ऊपर में गुणा में पॉइंट हटा दे, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, पॉइंट हटते ही नीचे कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, तो कितनी 0, 100 से 100। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है अपने पास 38250 अपॉन में, अब डिवाइड कर लेते हैं, किसका दें, 5 का दे दें, 5 का दिया, 5 1 जा बचे 3, 5 7 जा, अब इसमें दो 5 का, 5 7 जा 35 बचे कितने 3, 5 6 जा 30 बचे कितने 2, 5 5 जा और 0 का, अब इस कंप्लीट में 17 का दे लो, कितने टाइम जाएगा, भाग दो ये, फोर टाइम कितना आएगा, 7 4 जा 68 बचे कितने 8, आ जाएगा 5, 7 17 5 जा 85 बचे 0, नीचे आएगा 0 टोटल, बाकी बताओ कितना आ जाएगा, ये आंसर आ गया, नोट करो। क्वेश्चन संख्या